एक अंधेरी रात थी और सीआईडी टीम अपने मुख्यालय में एक नए मामले की जानकारी मिलने का इंतजार कर रही थी। अचानक फोन की घंटी बजी। वरिष्ठ इंस्पेक्टर अभिजीत ने फोन उठाया और तुरंत मामला समझने में जुट गए। दूसरी ओर से आवाज में भय और घबराहट थी। कॉल एक छोटे से गांव के मुखिया का था, जिसने बताया कि उनके गांव के नजदीक के जंगल में पिछले कुछ दिनों से सरकटे भूत की अफवाहें फैली हुई हैं। गांव के कई लोगों ने कहा कि उन्होंने एक बिना सिर के भूत को रात के अंधेरे में घूमते देखा है। भूत के कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन चेहरा नदारद रहता है। सीआईडी की टीम को यह मामला थोड़ा अलग और रहस्यमय लगा, इसलिए उन्होंने गांव जाकर मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। इंस्पेक्टर दया, अभिजीत और डॉक्टर सालुके के साथ पूरी टीम अगले दिन गांव के लिए रवाना हो गई। गांव में पहुंचने के बाद टीम ने देखा कि वहां हर तरफ खामोशी थी। लोगों में डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा था। गांव वालों ने बताया कि कई लोगों ने जंगल में सरकटी आत्मा को देखा है। जब कोई व्यक्ति रात को उस जंगल के पास जाता है तो उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है और फिर अचानक बिना सिर के किसी का शरीर वहां दिखाई देता है। इंस्पेक्टर दया ने गांव वालों से पूछा, क्या आपने इसे बहुत करीब से देखा है? एक बुजुर्ग ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने खुद उसे देखा है। वो किसी इंसान के शरीर जैसा दिखता है, लेकिन सिर नहीं है। उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। ये सुनकर टीम के सदस्यों ने जंगल में जाकर सबूत जुटाने का फैसला किया। अगली रात सीआईडी टीम ने जंगल में जाकर उस स्थान की जांच करने का निश्चय किया जहां लोगों ने भूत को देखने का दावा किया था। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरे और बाकी जरूरी उपकरण ले लिए थे। रात का समय था और जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा की सायम सायम गूंज रही थी। चलते चलते टीम को दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ है। अचानक एक पेड़ के पास हलचल महसूस हुई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, टीम का दिल दहल गया। वहां सच में एक बिना सिर वाला शरीर खड़ा था, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। डर के बावजूद टीम के सदस्यों ने अपनी हिम्मत बनाए रखी। इंस्पेक्टर दया ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह शरीर अचानक गायब हो गया। ये देखकर सभी को लगा कि उनके सामने कुछ अलौकिक ताकत है। अगले दिन डॉक्टर सालुके ने जंगल में मिले कुछ अजीब निशानों का विश्लेषण करना शुरू किया। उन्होंने पेड़ों पर लगे खून के कुछ निशानों को इकट्ठा किया और उसका परीक्षण किया। कुछ समय बाद डॉक्टर सालुके ने टीम को बताया कि ये खून किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का ही है। इससे ये पता चलता है कि जंगल में कोई क्रूर घटना घटी थी। उन्होंने अपने विश्लेषण से ये भी पता लगाया कि जंगल में किसी व्यक्ति की हत्या हुई होगी और हो सकता है कि उसी की आत्मा अब बिना सिर के रूप में लोगों को दिखाई दे रही हो। इसके अलावा उन्होंने जंगल में कुछ पुराने ताबीज और टोने टोटके के निशान भी पाए, जो संकेत करते थे कि किसी ने यहाँ काला जादू किया हो सकता है। जांच करते करते टीम को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें उस गांव के पास एक व्यक्ति की हत्या का जिक्र था। लगभग 20 साल पहले एक व्यक्ति को उस जंगल में मारा गया था। वह व्यक्ति गांव का ही था और उसका किसी से गहरा झगड़ा चल रहा था। हत्या के बाद उसके शरीर को तो दफना दिया गया था, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि उसकी आत्मा अभी भी उसी जंगल में भटक रही है और अपने सिर की तलाश में है। इस जानकारी से टीम को एक बड़ा सुराग मिल गया। उन्हें लगा कि हो सकता है यही आत्मा लोगों को डराने के लिए बिना सिर के भटक रही हो। टीम ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक बार फिर रात को जंगल में जाकर आत्मा को बुलाने का निश्चय किया। इंस्पेक्टर अभिजीत ने एक पुराने मंत्र का सहारा लिया जो आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे उन्हें किसी के पास आने का एहसास हुआ। अचानक वही बिना सिर वाला शरीर उनकी आंखों के सामने आ गया। इस बार टीम तैयार थी। उन्होंने कैमरों से उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया। इंस्पेक्टर दया ने जोर से कहा, अगर तुम सच में आत्मा हो तो हमें संकेत दो। तभी वो शरीर थम गया और धीरे धीरे उसने अपनी एक उंगली से मिट्टी पर कुछ लिखा। वो कुछ ऐसा था जिसने टीम को हैरान कर दिया। मिट्टी पर लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। टीम ने गांव के मुखिया और पुलिस के सामने उस पुराने अपराध की फाइल रखी। उस हत्या का अपराधी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उस दिन के बाद गांव वालों को यकीन हो गया कि उस आत्मा को इंसाफ की जरूरत है। सीआईडी टीम ने उस जंगल के पास एक मंदिर बनवाया जहां उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पूजा की गई। धीरे धीरे जंगल में भूत की अफवाहें खत्म होने लगी और गांव वाले अब डर के बिना वहां जा सकते थे। सीआईडी टीम ने इस रहस्यमयी मामले को सुलझाकर एक बार फिर यह साबित किया कि उनके लिए कोई भी अपराध कितना भी भयानक क्यों न हो, वे सच्चाई